जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। यह है क्लास 6 चैप्टर 2 गणित। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। तो आइए उससे पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। तो आइए पहले इन्हें समझते हैं, ये क्या होती हैं। क्लास में मैम या सर आए, उन्होंने चुलबुली को खड़ा किया और कहा कि बच्चों के रोल नंबर बोलो, अटेंडेंस लेनी है। तो चुलबुली ने स्टार्ट किया, रोल नंबर 0। तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर उसके बाद जब चुलबुली ने बोला रोल नंबर 1, तो एक हाथ आया और उन्होंने कहा उपस्थित हूं सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 प्रेजेंट। रोल नंबर 4 हाजिर। तो इस तरह से उन्होंने रोल नंबर बोलना शुरू किए। लेकिन जब चुलबुली ने रोल नंबर 0 बोला तो क्या उसने सही बोला? तो आपको पता है कि क्लास में कभी भी रोल नंबर 0 नहीं होता है। क्लास में जो बच्चों के रोल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से ही शुरू होते हैं। जो संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं वही कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं, और जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। और इनका जो सिंबल होता है, और प्राकृतिक संख्याएं बार बार लिखना ये बहुत बड़ा है और टाइम खर्च करने वाला है, तो इसीलिए हमने इसका इंग्लिश के पहले अक्षर को चूज किया है एन। एन का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। वो कहाँ तक जाएगा? जहां तक आप गिनती कर सकते हैं। तो ये जाता है अनंत, यानी कि इस तरीके से अनंत का होता है ये सिंबल, ये वाला। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमेशा 1 से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक। पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। आइए इन्हें समझते हैं एक बारी। मान लीजिए ये आपकी बड़ी बहन है, ये आपकी बड़ी बहन है, और ये आप हैं। और ये आपका छोटा भाई है। तो एक बात बताइए, इस दुनिया में आपसे पहले कौन आया? आपकी बड़ी बहन। और इस दुनिया में आपके बाद कौन आया? आपका छोटा भाई। तो जो आपसे पहले आया वो तो हो गया पूर्ववर्ती, यानी कि पहले, और जो आपसे बाद में इस दुनिया में आया वो होगा परवर्ती। वो क्या कहलाएगा? परवर्ती। आइए इससे कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ एक संख्या लिखी 19। तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? यानी कि इससे पहले इस दुनिया में कौन आया? तो इससे पहले आया होगा 18, और 19 के बाद यानी कि परवर्ती, इसके बाद कौन आएगा? 20। तो 18 क्या होगा आपका? पूर्ववर्ती, और 20 क्या होगा आपका? परवर्ती। प्रयास कीजिए। यह है 1। एक संख्या है यहां पर हमारे पास 1997। इसको आपको पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या बतानी है, यानी कि एक इससे पहले की और एक इसके
बाद की, तो इसके बाद की जो होगी वो होगी 1998। और एक इससे पहले किसने जन्म लिया होगा? 1996 ने। अब एक संख्या है हमारे पास देश, तो इससे पहले किसने जन्म लिया होगा? तो वो होगा 11999, यानी कि 11,999। जैसे ही इसमें एक जोड़ूंगा 12,000, और 12,000 के बाद किसने जन्म लिया होगा? 12,001, यानी कि 12,001 ने जन्म लिया होगा। इसी तरह से इस संख्या का आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती बताना है। तो 49 से पहले किसने जन्म लिया होगा? 48 ने। और 49 के बाद किसने जन्म लिया होगा? यानी कि 50 ने। तो ये हो गया परवर्ती, ये हो गया पूर्ववर्ती। इसी प्रकार 1,00,000, 100, 1,000, 10,000 और ये हो गया 1,00,000। इससे पहले किसने जन्म लिया होगा? 1,00,000 से पहले? तो 1,00,000 से पहले जन्म लिया होगा हमारा 99,999। जैसे ही हम इसमें एक जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगा? 1,00,000। और 1,00,000 के बाद किसने जन्म लिया होगा? 1,00,000 के बाद किसने जन्म लिया होगा? तो वो होगा 1,00,001। ये हो गया 1,000, 10,000 और ये 1,00,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब हम देखते हैं 2440701। तो इससे पहले किसने जन्म लिया होगा? तो वो होगा 2440700। इसके बाद किसने जन्म लिया होगा? 2440702। तो ये तो हो गई परवर्ती, ये हो गई पूर्ववर्ती। इसी प्रकार 1,00199, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,199। तो इससे पहले किसने जन्म लिया होगा? तो वो होगा 1,0198। ये हो गया पूर्ववर्ती। इसके बाद किसने जन्म लिया होगा? क्योंकि 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2। तो ये आएगा हमारा परवर्ती। क्या आप बता सकते हैं कि अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं और उन्हें किस अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं अंग्रेजी के अक्षर n द्वारा दर्शाई जाती हैं। और जैसा कि हमें पता है कि क्लास में जो रोल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से शुरू होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? किसी भी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वो जो हमेशा है वो 1 से, बच्चे, टीचर, किसी भी स्कूल के बच्चे, टीचर या पूरा का पूरा स्टाफ जो होता है वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा 1 से शुरू होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारे स्कूल में 0 टीचर हैं या हमारे स्कूल में 0 रोल नंबर से शुरुआत होती है? ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा रोल नंबर 1, हमेशा रोल नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि रोल नंबर हमेशा 1 से ही शुरू होते हैं। तो ऐसे ही जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब आपको ऐसी प्राकृतिक संख्या बतानी है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती ना हो, यानी कि उससे पहले किसी ने जन्म न लिया हो। तो ये होती है संख्या 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं। क्या इससे पहले कोई संख्या आती है? तो हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से होती है, तो इससे पहले कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्या इसका परवर्ती होता है? तो हाँ, 1 के बाद देखो 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत, जिसका हमने सिंबल बनाया था, ये
अनंत परवर्ती, अनंत परवर्ती। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि पानी कितने डिग्री पर बर्फ बन जाता है? पानी हमेशा 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। और जब कभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम अपने घर से बोतल में बर्फ जमा कर लेके आते हैं। फिर धीरे धीरे वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और फिर वो पानी बन जाती है। लेकिन वो पानी बहुत ठंडा होता है, फिर वो पानी धीरे 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 गर्म होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, बर्फ शुरू होती है, बर्फ का जो तापमान होता है वो तो 0 डिग्री। फिर जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो कितना हो जाता होगा? तापमान 1 डिग्री होता होगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर ऐसे 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 कहाँ तक जाता होगा वो? एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 0 डिग्री से, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल हो, ऐसी संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल हो, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इसका अंग्रेजी अक्षर W के द्वारा दर्शाया जाता है। तो W क्या होता है? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, और दर्शाया जाता है W के द्वारा। तो यानी कि W मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ गौर से देखिए, अगर इसमें 0 ना होता, अगर मैं इसमें 0 छुपा लूं, तो ये शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से होगी। और हमें पता है कि जिन संख्याओं की गिनती 1 से शुरू होती है वो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी छुपी हुई होती हैं। तो मैं कह सकता हूं 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, यही क्या होती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? हमारी 0, जिसमें 0 भी शामिल हो, प्लस में प्राकृतिक संख्याएं। अब आपको ये बताना है कि पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती मतलब जिसने उससे पहले जन्म लिया हो। तो देखो 1 का तो पूर्ववर्ती क्या होगा? 0, और इसका परवर्ती क्या होगा? 2। ये मैं पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं। क्या 0 का कोई पूर्ववर्ती है? तो 0 का पूर्ववर्ती यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और तो हम यहाँ आराम से ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, तथा पूर्ण संख्याओं में परवर्ती भी अनंत होते हैं। परवर्ती मतलब उसके बाद के जन्म लेने वाले। तो देखो 0 के बाद 1 ने जन्म लिया, फिर 1 के बाद 2 ने, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ऐसे अनंत तक चला गया। तो अब हम इन दोनों बातों से ये तय कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि n मतलब होता है नेचुरल नंबर, जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। और जो हमारे पूर्ण संख्या यानी कि W, ये क्या होती है? 0 से शुरू होती है और सारे के फिर उसके बाद सभी 1, 2, 3 यानी कि प्लस में n। तो ये तो बन गया हमारा पूर्ण संख्याएं, और ये होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो n जो है वो देखिए ये है, तो 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से